नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में जिसका नाम था रावण, प्रेम, पुरुषार्थ और उन्माद, उसमें हमने चर्चा की कि कैसे रावण को सुमाली और प्रहस्त ने मिलकर श्रीलंका की ओर जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद रावण ने प्रहस्त को श्रीलंका में अपना दूत बनाकर भेजा। उसके बाद हमने यह भी देखा उस वीडियो में कि रावण और शुंबा द्वीप के अधिपति दानवेंद्र महाराक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ। उस द्वंद्व में रावण पराजित हुआ और उसे बांधकर मकराक्ष शुंबा द्वीप लेकर गया और वहाँ उसको बलि देनी थी उसकी। तो तभी जब रावण की बलि दी जानी थी, उसके ऊपर अब तलवार चलने वाली थी, तो उसी समय सुमाली एक विशाल राक्षस सेना लेकर अचानक आ पहुंचा और हृदय विदारक मारकाट मचाई। पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई। अकंपन ने रावण को बंधन से मुक्त कराया। फिर रावण ने खोजकर मकराक्ष को पकड़ा। दोनों के बीच फिर से भीषण द्वंद्व हुआ। अंत में मकराक्ष बेहोश हो गया और उसको रावण ने सर पर उठाकर वहाँ जो विशाल हवन कुंड बना हुआ था उसमें जीवित डाल दिया और वह मकराक्ष उस हवन कुंड में पकने लगा। दानवेंद्र मकराक्ष बाली द्वीप के आसपास के अन्य छोटे छोटे द्वीपों का भी स्वामी था, अधिपति था। वह नागराज वज्रनाभ का मित्र भी था, लेकिन रावण के द्वारा वज्रनाभ की हत्या के बारे में वह अनभिज्ञ था। उसे ये पता नहीं था कि अब बाली द्वीप पर रावण का आधिपत्य हो चुका है। दानवेंद्र मकराक्ष का ऐसा भयंकर अंत देख मानव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन भागते हुए दानवों को राक्षसों ने झटपट खदेड़ खदेड़ कर काटना शुरू किया। शेष दानवों ने अस्त्र शस्त्र भूमि पर रख और स्वयं भूमि पर लेटकर प्राणीपात किया। रावण ने एक हाथ में खड्ग और दूसरे में परशु हवा में ऊंचा उठाकर गर्जना की। क्या आज से यह शुंबा द्वीप और दानवों के सभी द्वीप समूह रक्ष शासन और संस्कृति के अधीन हुए। हम राक्षस इसके अधीश्वर हुए। जो कोई हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसका इसी क्षण शिरच्छेद हो। सभी आबाल वृद्ध दानवों ने भूमि पर लौटकर रक्षपति रावण की अधीनता मान ली और राक्षसों ने वह सुंदर द्वीप, हर्म, सौध, स्वर्ण, रत्न, राज्य अपने अधीन कर लिया। द्वीपों में सर्वत्र रावण की दुहाई होने लगी। एक ओर जहां दानव जन भयभीत और अचंभित थे, वहीं दूसरी ओर सुमाली सहित सभी राक्षस हर्षोन्मत्त थे। दानव स्त्री पुरुष दैत्यों के समान कृष्ण वर्ण के नहीं होते थे। उनका रंग तपाए सोने जैसा होता था। उनका शरीर सौष्ठव आकर्षक होता था। दैत्यों की अपेक्षा वे सभ्य और सुसंस्कृत थे। वे परिश्रमी, साहसी, हंसमुख और कला प्रेमी भी थे। संगीत नृत्य उन्हें अति प्रिय था। उनकी भाषा श्रुति मधुर थी। सामान्य जन प्राकृत बोलते थे, यद्यपि पूरे विश्व में संस्कृत की ही प्रधानता थी। देव, दैत्य, दानव, आर्य और राक्षस सभी संस्कृत ही तो बोलते थे।
सुम्बा द्वीप के दानव सहिष्णु, बलवान और मिलनसार थे। उच्च रक्त के चिन्ह उनमें प्रकट और स्पष्ट थे। किंतु रावण अपनी उस अभिसारिका दैत्य बाला की अपनी आंखों के सामने हत्या देख अत्यंत व्यथित था। वह उसके कटे हुए मस्तक और शरीर के किए गए अनेक टुकड़ों को एक बड़े भांड में पकाए जाने का दृश्य उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। वह उसे नहीं भुला पा रहा था। दानवों का दलन करने तथा मकराक्ष की आहुति देने से उसका क्रोध तो कम हो रहा था, लेकिन उसका अंतर्मन शोक दग्ध हो रहा था। वह एकाकी समुद्र तट पर शांत चित्त और एकाकी समुद्र तट पर चित्त को शांत और स्वस्थ करने के लिए आया हुआ था। एक दिन वह आज अपने स्वभाव के विपरीत अति वेदनाग्रस्त था। रह रहकर उसे दैत्यवाला के साहस और उत्सर्ग की याद आ रही थी। यद्यपि बलि मांस के साथ उस बाला का मांस भी उसने सब राक्षसों के साथ बैठकर खाया था और यह उसके विश्वास के अनुसार उसके प्रति सबसे पवित्र और स्नेहिल व्यवहार था, परंतु उस प्रियतमा का अंत उसे इस समय बेहद खटक रहा था। वह उसकी विराग्नि में जल रहा था। तभी उसने देखा कि एक दीर्घकाय दानव उसकी ओर चला आ रहा है। उसके साथ एक परम सुंदरी सलोनी बाला थी। दानव बहुत लंबा और कृशकाय था। सलोनी बाला 16 सुलक्षणों से युक्त थी। मंद मुस्कान निरंतर उसके अधरों पर खेल रही थी। वह सुलक्षणा सुकुमारी उस दानव की बेटी थी। दानव ने धीरे धीरे रावण के निकट आकर उसे स्वस्ति कहा। रावण के पूछने पर उसने कहा, मैं दनुपुत्र मैं हूं। मैंने आपकी रक्त संस्कृति और अधीनता स्वीकार कर ली है। रावण के यह पूछने पर कि मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं, तो मैं दानव आगे बोलने के लिए प्रेरित हुआ, प्रोत्साहित हुआ। उसने कहा, काश्यप सागर तट पर हिरण्यपुर के निकट मेरा पुर है। मैं दैत्यपति विरोचन का बांधव रहा हूँ। एक हेमा नाम की अप्सरा उरपुर में रहती थी। उरपुर जो कि आदित्यों का एक प्रमुख नगर था। उसे देवों ने मुझे दे दिया था। चिरकाल तक मैं उसके साथ आनंद से रहा, परंतु 14 वर्ष पहले वह मुझे छोड़कर फिर देवों के पास चली गई। उसके सुख विलास के लिए मैंने एक अति सुंदर नगर बनाया था जो स्वर्ण में था। उसमें मैंने उस सुंदरी के लिए अद्वितीय मणि महल बनवाया था जो आज 14 वर्षों से सुना पड़ा है। मैं उस प्रिया के विरह से व्याकुल और क्षुब्ध होकर असमय ही वृद्ध हो गया हूँ और द्वीप द्वीप में भटक रहा हूँ। यह कन्या उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इसका नाम मंदोदरी है। अब यह युवती हुई। तुम ऋषि पुत्र हो, विक्रमशील और उद्यमी हो तथा प्रजापति के वंश का उच्च रक्त तुम में प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मैं यह अपनी सुलक्षणा कन्या तुम्हें देता हूँ। मेरे पास बहुत स्वर्ण रत्न हैं, वह सब भी मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे 2 पुत्र भी हैं, बड़े वीर बलवान हैं, मेधावी हैं तथा राजसभा के नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें भी मैं तुम्हारी सेवा में नियुक्त करता हूँ। अब तुम मेरा यह उपहार स्वीकार करो और मुझे संप्रहर्षित करो, अनुबंधित करो। तब रावण ने मैं दानव का सादर अभिवादन किया। वह मंदोदरी की मोहकता से चमत्कृत तो था ही, उसकी भावभंगिमा में अपने लिए प्रेम उमड़ता देख रावण का संपूर्ण तारुण्य झंकृत हो उठा। फटाफट सूखी समिधाएं चुन ली गईं और अग्नि पाषाण से अग्न्याधान किया गया। उस अग्नि को साक्षी मान रावण ने उस नव किसलय कोमल तनवंगी बाला का पाणी ग्रहण किया।
मैंने उसे एक अमोघ शक्ति देते हुए कहा, इसके रहते तुम किसी से पराजित नहीं हो सकते, हमेशा अजेय रहोगे। फिर एक ओर जाकर पर्वत श्रृंखलाओं में मैं लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। वरुण ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र भृगु को हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या दी थी, जिससे शुक्राचार्य उत्पन्न हुए थे। शुक्राचार्य के द्वितीय पुत्र त्वष्टा का पुत्र देवों में विश्वकर्मा और दैत्यों में मैं नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या यही मैं मंदोदरी का पिता था? इस पर निश्चय पूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों मैं में बहुत कुछ समरूपता परिलक्षित होता है। यह भी संभव है कि शुक्र पुत्र त्वष्टा की जिस पत्नी से मैं का जन्म हुआ उसका भी नाम दनु हो, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री दनु से कोई भिन्न स्त्री हो। तब मैं का दनु पुत्र होना मान्य हो सकता है, क्योंकि दक्ष पुत्री दनु कश्यप से ब्याही गई थी और उसके पुत्रों की सूची में मैं शामिल नहीं है। विवाह के उपरांत रावण सुरम्य सुंबा द्वीप पर ही रुका और मंदोदरी के मनोरम सानिध्य साहचर्य में रहते हुए आनंद में मग्न रहने लगा। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।